लास्ट टाइम में क्या देखा था कि एन और ए इन दोनों का उपयोग हम कैसे करते हैं, ठीक है। दोनों का उपयोग के लिए हमने डिफरेंस देखा था कि भाई ए का प्रयोग और एन का प्रयोग है वो किस तरह से किया जाता है, कहाँ किया जाता है। तो हमने दोनों के डिफरेंस में क्या देखा कि एन के प्रयोग के अंदर या फिर ए में जिस शब्द का या जिस संज्ञा का उच्चारण हिंदी वर्णमाला के स्वर से न होता हो वहाँ क्या लगता है भाई ए। और लेकिन होना क्या चाहिए, एक वचन, तो ही एक वचन संज्ञा होगी और उसका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के स्वर से ना होता हो तब क्या होगा भाई, वहां पर ए लगेगा, ठीक है। लेकिन इसके सिवाय भी क्या कहीं ए और एन का उपयोग हो सकता है। ये तो मैंने दोनों के बीच में डिफरेंस बताया था कि जहाँ हिंदी वर्णमाला के स्वर हो, हिंदी वर्णमाला के क्या हो, स्वर हो, वहां पे क्या लगेगा, एन लगेगा। ये दोनों के बीच का मेन डिफरेंस है ए और एन का। लेकिन ए और एन कहीं और भी लग सकते हैं, तो दोनों के लिए कंबाइंड रूल्स में आज लिखाऊंगा। ऐसे एन का पहले सेपरेटली भी लिखा देते हैं। तो आर्टिकल्स अपना मेन टॉपिक है। आर्टिकल के अंदर पहले आज अपने कौन सा देखने वाले हैं, चलो एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है ये एक बार लिख लेते हैं। N is used before a singular noun. Okay. Which pronunciation का मतलब क्या होता है भाई, उच्चारण। जिसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, बिगिंस विद द वोवेल ऑफ, वोवेल का मतलब क्या होता है, ठीक है, ऑफ हिंदी अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, वर्णमाला, ठीक है। कौन सी वर्णमाला होनी चाहिए, ठीक है, हिंदी वर्णमाला के अगर किसी भी स्वर के साथ में अगर किसी शब्द या किसी संज्ञा का उच्चारण है वो शुरू होता है तो वहां पर क्या होगा, क्या लगेगा भाई, एन लगाना है हमको, ये ध्यान रखना है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है ए और एन के अंदर। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ शब्द यहाँ पर ले लेते हैं कि एन का उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं। आइसक्रीम, सबके मुंह में पानी आ गया होगा। इंक पॉट, आई नो, आई एम राइटिंग दैट। ऑनेस्ट, जबकि अगर हम इंग्लिश के स्वर को देखा जाए तो इसमें नहीं आएगा। अगर हम इंग्लिश के अल्फाबेट को देखें तो उनमें से यहाँ कोई भी स्वर नहीं आ रहा। जबकि हम बेसिक नॉलेज के लिए हमको सिखाया जाता है, हम क्या सीखते हैं कि जहाँ क्या बोलते हैं, यदि किसी शब्द की शुरुआत में स्वर आता हो, खाली स्वर सुनते हैं, हिंदी वर्णमाला तो भूल जाते हैं। वहाँ पर स्वर का मतलब इंग्लिश में तो क्या होता है, ए या यू होता है ना, वहाँ से शुरू हो, ऐसा नहीं है। ये अगर दिमाग में है तो निकाल दो। ये अगर दिमाग में है कि भाई ए ई आई ओ यू से शुरू होता है, उसके आगे एन ही लगेगा और इसके सिवाय नहीं लग सकता, तो दिमाग में चीजें निकाल दो, ज्यादा बेटर रहेगी। क्योंकि ऐसे कुछ शब्द हैं जिनका स्टार्टिंग, जिनका बिगिनिंग है वो ए ई आई ओ यू से नहीं होता, फिर भी एन लगता है, बिकॉज ऑफ द प्रोनाउंसिएशन, उनके उच्चारण की वजह से ऐसा होता है। तो देखो यहाँ पर उनमें से ये ऑनेस्ट है, ये ऐसा ही है, और ऐसा ही है कि नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं अम्ब्रेला और सॉरी ऑरेंज। यस, ऑरेंज है, एप्पल है, मैं दोनों ही लिख देता हूँ स्लैश करके, ठीक है। और भी कोई है क्या, आई ईयर दोनों हो सकते हैं। आर्म, एलिफेंट भी हो सकता है। यस,
ई वाले हो गए यानी कि कहने का मतलब, ठीक है। ये हो गए भाई ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले हैं, लेकिन इनमें से मैंने 2 वर्ड यहाँ पर कैसे लिख दिए जो ए ई आई ओ यू से शुरू नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई? क्या प्रोनाउंसिएशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई? हिंदी अल्फाबेट, हिंदी वर्णमाला के स्वर से होता है। कौन सा हिंदी वर्णमाला भी? कौन सी? स्वर वाली। कहाँ से कहाँ तक होती है तो बोल के बताना है, चलेगा? पता ना कहाँ से होते हैं? अ से। कितने हैं? चलो हिंदी वर्णमाला के स्वर 13 काउंट कर लो। अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अः, जिनमें से मैंने अभी एक काउंट नहीं किया है ऋषि वाला ऋष, बिकॉज उसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर कुछ ही शब्द मिल पाएंगे हमको, ठीक है। तो उसको हम छोड़ देते हैं, बाकी सब क्लियर है। चलो यहाँ लगेगा क्या वो भी हम देख लेते हैं। आइसक्रीम के आगे क्या लगेगा भाई? एन आइसक्रीम, ठीक है। ये कब तक? जब तक ये एक वचन है तब तक ही। अगर ये बहुवचन में आ जाए तो इनके आगे एक भी अल्फाबेट लगेगा नहीं, इन दोनों में से, ए और एन में से। अगर ये बहुवचन में जैसे लिख दिया भाई 5 आइसक्रीम, तो वहाँ पर ए की जरूरत नहीं है, 5 आ गया ऑलरेडी, वो इंडिकेट कर रहा है अपना नंबर। आइसक्रीम्स पीछे एस लग गया मतलब वो बहुवचन तो है ही। बहुवचन के नियम है, नाउन में सिखा चुका हूँ, नाउन नंबर करके सिखाया था मैंने, नाउन का एक पार्ट नाउन नंबर, ठीक है। उसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों चीज बता, इसलिए मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है कि सिंगुलर नाउन होना कंपल्सरी। ये सब नाउन है, ये तो पता चल रहा होगा। कोई कॉमन नाउन है, कोई दूसरा है, देखना है। मोस्टली कॉमन नाउन है यहाँ पर। इंक पॉट मैंने इसलिए नाम नहीं लिखा है, तो यहाँ भी क्या आएगा? एन इंक पॉट, है कि नहीं? एन ऑनेस्ट, लेकिन पीछे कुछ आएगा, ऑनेस्ट नाउन नहीं है इसके लिए। ऑनेस्ट नाउन है क्या कोई? ऑनेस्टी हो जाता तो एक बार नाउन बन जाता। कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले तो ए और एन लगा ही नहीं सकते, काउंट की नहीं जा सकती, अनकाउंटेबल। लेकिन ऑनेस्ट के पीछे में क्या लगा रहा हूँ भाई? ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट गर्ल। तो ऑनेस्ट बॉय अगर पीछे में लगा दूँ तो ये नाउन बन गया, और नाउन बन गया। नहीं तो ये ऑनेस्ट तो क्या एडजेक्टिव है, विशेषण है। विशेषण है, विशेषण किसी के आगे लग रहा है तो हम उस विशेषण के आधार पर ए और एन का डिसाइड कर रहे हैं। बिकॉज एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बोलने में क्या आ रहा है? ऑनेस्ट बोलने में नहीं आ रहा है। ये कुछ बोलते हैं कभी कभी, कोई फैमिली आजकल होती है ना, जब खाने के लिए जाते हैं, चलो आज तो हॉनेस्ट में खाने जाते हैं। भाई हॉनेस्ट में नहीं जा रहे हो। व्हाट इज दैट? ऑनेस्ट। प्रोनाउंसिएशन क्या है उसका? उसके बाद में क्या है? आवर, आवर नहीं, आवर, ओके। कुछ लोग बोलते सर आवर तो ये होता है ना, ये तो कोई प्रोनाउन है, यहाँ कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ कोई आर्टिकल की जरूरत पड़ती नहीं है। प्रोनाउन के आगे कोई आर्टिकल नहीं लिखता। ही, शी, इट, नेम, इस तरह के अलग अलग प्रकार के हमने देखे थे, मोस्टली तो वही होते हैं, तो उनके आगे कोई आर्टिकल लगता नहीं। ये भी क्या है? आवर है। बोलने में क्या आता है? आवर आता है। एच साइलेंट रहता है, एच साइलेंट रहता है दोनों के अंदर, इसलिए ये आता है, ठीक है। अम्ब्रेला क्या आएगा? एन अम्ब्रेला। सिंगुलर है तब तक की एन, बाकी नहीं। एन ऑरेंज, ई गाया है पीछे से, ऑरेंज में से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई? एन ऑरेंज। क्या आ जाएगा? एन ऑरेंज। आंख का बोला, एक आंख के बारे में बात करें तो एन आई, ओके। ईयर की बात करें तो एन ईयर, एक कान। और आर्म की बात करें तो एक भुजा, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है भाई? एन एलिफेंट। आई सॉ एन एलिफेंट यस्टरडे ऑन द रोड। कल सड़क पर मैंने एक हाथी देखा था। आते हैं अपने यहाँ भी, बाकी जमालपुर जाओ तो कभी भी देख सकते हो, जगन्नाथ मंदिर के आसपास। तो ये हमारे पास में क्या हो गए भाई? ये क्या हो गए? एन का और ए का बीच का मेन डिफरेंस हमने पढ़ लिया, लेकिन इनके कई और भी यूज होते हैं, तो किस तरह से होते हैं उनको भी हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं अभी। इनका सेंटेंस देखना है, पहले चलो सेंटेंस देख लेते हैं, उसके बाद ये कुछ करेंगे।
एग्जाम्पल सेंटेंसेस की हम बात करें यहाँ पर, तो बोलो कौन कौन बोलेगा? मैं ही स्टार्ट करूंगा, मेरे को पता है। ठीक है, सपना लिखना बंद करो बेटा। शिवम जी खुश हो जाओ, आपका नाम आता है। शिवम एट एन आइसक्रीम लास्ट इवनिंग। गई शाम, पिछली शाम शिवम ने एक आइसक्रीम खाई। हाँ क्या ना भाई? तो आइसक्रीम से पहले क्या लगाया भाई हमने? क्यों लगाया? क्योंकि आइसक्रीम के आगे क्या आ रहा है? प्रोनाउंसिएशन आ। भले आई से शुरू हो रहा है लेकिन बोलने में क्या रहा है? आ। और आ क्या है? हिंदी वर्णमाला का एक स्वर है। स्वर तो है लेकिन कौन सा? हिंदी वर्णमाला का स्वर है, आइसक्रीम। ठीक है, तो ये आई से शुरू हो रहा है, इसके लिए क्या लगाएंगे? एन। चलो भाई, और कौन बोलेगा? अंजू spent an hour at her neighbor's house। उसके पड़ोसी के घर जाके बैठ के मम्मी काम ना करवा लेना इसके लिए। अंजू स्पेंट एन आवर, अंजू ने 1 घंटा अपने पड़ोसी के घर बिताया। तो यहाँ पे क्या आया भाई? एन। क्या आया? एन। किसके लिए आया ये? आवर के लिए। किसके लिए आया? आवर के लिए। आवर यानी कि 1 घंटा, तो यहाँ पर एन लगेगा इसके लिए, एन आवर। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस। That man, वह व्यक्ति, sees with an eye, वो व्यक्ति एक आंख से ही देखता है। हो सकता है जैसे प्राची भी देख रही है, ट्राई कर रही है कि मैं भी तो देखे, देखो एक बार है बेटा, एक आंख से देख के ट्राई कर रही है। That man, वो व्यक्ति है, ओके, sees with an eye, वो एक आंख से देखता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आई आया, आई के पहले क्या लिखेंगे? एन लगाएंगे। प्रियंका क्यों हंसी आई? कुछ बोलना चाहती है? चलो खड़ी हो जाए, एक सेंटेंस बोल के दिखाओ। ठीक है, बेटा आज के समय पे हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम 3-4 चीजों से दूर रहे हमेशा। एक डॉक्टर, एक पुलिस और एक वकील, बस इनके कभी जिंदगी में जरूर नहीं पड़नी चाहिए, बाकी सबकी जरूर पड़े तो चलेगा। इतना व्यक्ति को होना चाहिए। हाँ, 4 चीजें कहा तो चौथी चीज भी होगी कोई। बेटा सोच लो अब क्या होगी। एप्पल, एन एप्पल। ठीक है, कीप्स अवे फ्रॉम डॉक्टर। बोल बेटा, सेंटेंस बोलना है। यहाँ तो हो गया भाई, एक सेब रोज खाओ ना, वो तुमको क्या करेगा? डॉक्टर से दूर रखेगा। तो एन एप्पल कीप्स अवे फ्रॉम डॉक्टर, क्योंकि सारी बीमारियां दूर करने के लिए खाली एक सेब खा के, रोज का एक सेब खाओ, कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि सारे तत्व वहां से मिल जाएंगे तुमको। लेकिन वो नहीं खाओगे तो तकलीफ पड़ती है। बोलो प्रियंका एक सेंटेंस फटाफट। कितने सारे हैं बेटा अपने पास, ऊपर लिखा हुआ है। You should use an umbrella
ड्यूरिंग द नून। दोपहर के समय अम्ब्रेला यूज करना चाहिए, नहीं तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये बोल रहे हैं कि कुछ लोग पागल बोलेंगे धूप के अंदर। बेटा अम्ब्रेला का फर्स्ट टाइम इन्वेंट बारिश की वजह से नहीं किया गया था, धूप से बचने के लिए किया गया था। अम्ब्रेला का जब फर्स्ट टाइम जब ये आया था मार्केट में, तो इसका यूज सिर्फ और सिर्फ धूप से बचने के लिए ही था। बाद में इसको यूज करने लगे बारिश के लिए। ये बोलते बारिश से, उसे पागल नहीं बोलेंगे कोई भी। और जिसको पागल बोलते वही तो सबसे ज्यादा होशियार होता दुनिया में। आगे ना, चलो ठीक है। ये 5 नंबर बोलो फटाफट। ये खुश हो रहा है ना, मुझे पता है, क्योंकि लोग इसको भी पागल बोलते हैं। ये क्यों कुछ ना कुछ बड़ा करेगा, देख लेना। बेटा देखो, शनिदेव को अच्छी तरह जानते ही हो। दूसरा शनि यही है, शनिदेव के बाद में। बस खाली ग्रेड नहीं लगना चाहिए इनका। चलो 5 नंबर। Will tell me a sentence. Devanshi, stand up and tell me a sentence. अंजू, अंजू बेटा बैठ जा। मार गई है, आ रहा हूँ उधर ही। दीदी खुशी, I have a pink colored umbrella. मैं एक्सेप्टिव नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं एन का यूज सिखाऊंगा। तो ए पिंक कलर हो जाएगा, एन नहीं आएगा, पिंक से पी होगा। तो करेक्ट योर सेंटेंस। हेमा, I met an honest boy last night. ईमानदार लड़के से मिल गई। ईमानदार बिल्कुल के आजकल के जमाने में। चल बेटा। My father bought an import in market. ओके, एन इंपॉर्ट सही है। लेकिन ये सेंटेंस दूसरों का था। माय फादर बॉट एन इंपॉर्ट यस्टरडे। कल मेरे पापा ने एक इंपॉर्ट खरीदा। ठीक है, तो एन और इंकपॉट दिख रहा है ना। अच्छा, एन आउट है, एन आउट प्लीज। ओनली डे। राहुल जी, आप क्यों ठंडे पड़ गए हो? यस, बोल नहीं है। He is an honest man, honest boy. ओके, हो सकता है he is an honest boy. Priya, stand up. वेरी गुड। ये तो गलत बात हो गई। सपना, Sir, ये बोल। देवांशी जी को तो पहले खड़ा कर दिया था हमने, पर बोले नहीं। से बना रही थी ना। हाँ, ठीक है। प्राची ड्रिंक an orange juice yesterday. प्राची ने कहा ऑरेंज जूस पिया। बताऊंगा इसके बारे में क्या करना। सपना, इस साइड सपना पानी पी के बोले, मैं तो पानी पी के इस साइड वाली रोज। रीमा बना रही। मोहिनी, कम से कम थोड़ा तो बोलना सीख। यहाँ आ रही है तो मम्मी ने थोड़ा भेजा है, कुछ कर। सूरज, सूरज के बाजू में मनीष। शनि, वाह, रामेशन ऑनेस्ट बॉय। यस, फील्ड आएगा।
यहाँ पे लिख देंगे निधि स्पिल्ड, या स्पिल्ड हर इंक पर, एन नहीं आया बेटा, वहाँ रिलेशनशिप शो करनी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है निधि बोरोड एन इंक फ्रॉम हर फ्रेंड, उसने अपनी फ्रेंड के पास से एक इंक पॉट है वो बोरो किया होता है। बेटा बैठ जाओ दोनों, ऐसे बोलना चाहिए तुम लोगों को खड़े रहकर, नहीं तो मेरे को साझा देनी चाहिए उल्टा लटका कर। यस सनी देव जी, He is an intelligent boy. यस ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। इंटेलिजेंट मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन हो सकता है ना, क्योंकि आई से स्टार्ट हो रहा है और बोलने में क्या रहा ई, इंटेलिजेंट, और ई तो हमारे हिंदी वर्ड में स्वर में है या नहीं है, तो हो सकता है he is an intelligent boy। ओके नेक्स्ट, ओके अब इतना रखते हैं पहले, और आगे इनके सिवाय भी क्या क्या उपयोग है उनके, पर्टिकुलरली हम उनके जो यूज है उनके बारे में चर्चा करेंगे। ए और एन दोनों का मिक्स, ए और एन दोनों का मिक्स है। ए और एन में खाली अपने को अंतर किस बात का रखना है, खाली हिंदी वर्णमाला के स्वर का उच्चारण हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो एन लगेगा, नहीं हो रहा है तो ए लगेगा, बाकी यूज दोनों के सेम रहेंगे। तो सुन लेना मैं क्या सिखा रहा हूँ, ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, ऐसे जगह कम पड़ेगी मेरे को। या मैंने हिंदी में लिख दिया है तुम्हारी के लिए, ठीक है। यस चलो स्टार्ट करें। यस बेटा, बेटा माई मदर गोज, ओके तो बेटा बोलना पड़ेगा ना उसके लिए। ओके फर्स्ट बेटा स्टार्ट करें अपने। ए और एन का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ यूज ऑफ ए और एन। चलो फर्स्ट यूज क्या है यहाँ पर, गिनने योग्य कोई भी अगर संख्या है, गिनने योग्य संख्या यानी कि काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का उपयोग किया जैसे अगर वो सिंगुलर है तो, ठीक है। दूसरा इंग्लिश में कोई हिंदी में लिखूं, मैंने यार दोनों में से ऑप्शन लिखा है, सो आई एम राइटिंग यार इज, बोलो कहीं ए एन एन नहीं लिखा, ए एन एन, ओके। इज यूज्ड बिफोर द काउंटेबल नाउन्स, किसके पहले लगता है भाई, काउंटेबल नाउन के पहले लगता है। लेकिन इतना यूज करने के बाद भी अपने को क्या ध्यान रखना पड़ेगा, कोई अगर प्रथम बार बात की गई तो ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर किसी के बारे में बात की, लेकिन वो पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए। बट दैट शुड नॉट बी पर्टिकुलर। थिंग, पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर पर्सन, यानी कि कहने का मतलब मेरे को क्या है कि ये प्रॉपर नाउन हो, उसके आगे हम ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, शुड नॉट बी यूज्ड, ओके। बट शुड नॉट बी पर्टिकुलर थिंग और प्लेस, यानी कि कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमको खास ध्यान रखना है, गिनने योग्य संख्या हो, लेकिन गिनने योग्य में कैसा हो, पर्टिकुलर नहीं चाहिए। पर्टिकुलर क्या तो क्या लगता है, ध लगेगा इसके लिए, ठीक है। प्रॉपर नाउन के पहले अपने को क्या नहीं लगाना है, ए और एन नहीं लगाना, प्रॉपर नाउन के पहले क्या लगता है, काउंटेबल नाउन के अंदर प्रॉपर नाउन आ जाती है, इसलिए ऊपर मैंने काउंटेबल नाउन लिखा, लेकिन मैंने क्लियरिफाई कर दिया है कि वो कोई भी पर्टिकुलर होना चाहिए नहीं, तो ही हम यहाँ लगा सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ किस तरह। चलो कौन बताएगा इसका सेंटेंस, या फिर मैं ही बताऊँ, ये अपने पास इतने सारे हो गए। आई हैव ए स्कूटर,
हो गया। आई हैव स्कूटर, मैंने कोई पर्टिकुलर चीज की बात नहीं की, लेकिन काउंटेबल है कि नहीं स्कूटर? यस, दैट इज काउंटेबल, है कि नहीं? काउंटेबल अगर है, काउंटेबल नाउन अगर है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं, यस और नो? दूसरा, an animal does not laugh या फिर कैन नॉट laugh। एनिमल को हंसते हुए देखा है? बंदर को हंसते हुए देखा है इसने, बोलो देखा है? मोबाइल में बेटा एडिटिंग से तो सब कुछ दिखाई देता है, वो भैंस को भी हंसते हुए दिखा देते हैं, फिर ऊँट को भी हंसता हुआ दिखाई देता है, VFX होता है। यस, हाँ बेटा यही तो बोल रहा हूँ, हम वहाँ तो सबको देखा देखा, मैं टीवी की बात नहीं कर रहा, मैं इनफैक्ट रियल की बात कर रहा हूँ। ओके, या फिर मैं, चलो ये चीज छोड़ो, हमारी हंसी का राज मैंने हटा दिया यहाँ से। An animal cannot talk to human। ये भाई अपने आप फीलिंग समझ के तुम बात कर लो, बात अलग है, बाकी तुम लोग बात कर सकते हो। किसी ने की बकरी से बात की है कभी? गाय से बात की है? बस ठीक है, तो अब छोड़ दो, यानी कि इंसानों से बात नहीं करते, वो अपने आप से बात कर लग रहे हैं अपनी भाषा में। कुत्ते एक भौंकता है, उसके पीछे सारे कुत्ते भौंकने लग जाते हैं, वो समझ जाते हैं भाई इसके लिए बोला कि चलो लगा दो पूरी आर्मी अपनी। तो ये हमारा क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन है कि नहीं भाई? एनिमल काउंटेबल नाउन है कि नहीं? स्कूटर, और भी बहुत सारे सेंटेंस हैं जो इस तरह से बोल सकते हैं। काउंटेबल नाउन कोई भी हो, उसके पहले हम क्या लगा सकते हैं भाई? ए और एन में से कोई भी। ये देखो एनिमल था तो मैंने एन का प्रयोग बताया, और ये स्कूटर था, यानी कि इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है? स्कूटर, ठीक है। और ये क्या एनिमल बोला आ रहा है, उच्चारण खास क्या करना है। तो देखो एनिमल में ए आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जहाँ अगर हिंदी वर्णमाला का स्वर का उच्चारण हो रहा है तो उसके आगे क्या लगाना है? एन। और वहाँ पर क्या हो रहा है? व्यंजन से हो रहा है, तो व्यंजन के आगे क्या लगाते हैं? स्वर से नहीं हो रहा, कहने का मतलब व्यंजन को कहाँ याद रखो? कौन सा लेकर गया तब याद रखना है। कोई खड़ा होकर बोलना चाहेगा यहाँ आकर? A or N can be used कॉमन नाउन के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? ए और एन का। जैसे कि मैं लिखता हूँ ए हॉर्स इज एन एनिमल। हॉर्स ए हॉर्स इज एन एनिमल। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई? ए है और हॉर्स है। हॉर्स संपूर्ण जाति का बोध करवा रहा है, वो क्या है? एनिमल है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? यहाँ पर ए भी यूज किया है और मैंने एन भी यूज किया है, तो दोनों चीज संपूर्ण जाति का बोध करवा रहा है। ए और एन। एनिमल के आगे क्या लगाया? एन। क्यों लगाया? क्योंकि उसका उच्चारण किससे हो रहा है? हिंदी वर्णमाला के स्वर से हो रहा है, और इसका उच्चारण किससे हो रहा है? हिंदी वर्णमाला के स्वर से नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या लगाया हमने? ए लगाया। ठीक है, हो सकता है कि नहीं? दूसरा हम लिखे एक पुस्तक हमारे लिए बहुत उपयोगी चीज है कि नहीं है? तो ए बुक यानी सभी बुक हो गए। इसमें मैंने कोई पर्टिकुलर बुक का नाम नहीं लिखा ना, मैंने कोई प्रॉपर नाम नहीं दिया यहाँ पर। मैंने क्या लिखा? कॉमन नाउन। बुक
कोई भी बुक हो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बुक बनी कुछ सीखने के लिए हमको, तो रीड करोगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, ए किया है किसके पहले, बुक के पहले। तो बुक क्या संपूर्ण जाति आ गई, ये क्या कॉमन नाउन है कि नहीं? तो यहाँ मैंने ये लिखा है ग्रुप या तो कॉमन नाउन, पूरा समूह आ गया उसमें जितने भी है, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा। थर्ड नंबर, इसका यूज और कहाँ किया जा सकता है? वन और एनी के अर्थ में इसका उपयोग किया जा सकता है। ए और एन कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ या इंस्टेड ऑफ वन और एनी, या फिर इन द सेंस ऑफ वन और एनी। एक ना लगाओ, मैंने बोला 1 आवर, कुछ लोग बोलते हैं 1 आवर। 1 आवर की जगह क्या यूज किया जाए? एन आवर यूज किया जाए तो ज़्यादा बेटर लगता है, नहीं लगता? 1 घंटा तो एन आवर, 1 आवर नहीं बोलने का। कुछ लोगों को मैंने देखा सेंटेंस बनाते हैं वहाँ पर 1 लगा देते हैं एन की जगह पर, सुटेबल नहीं है ज़्यादा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं वंस देयर वाज वन किंग, वन किंग नहीं, एक किंग लगाओ ना, आगे ना। और कोई एग्जांपल है, आई सॉ वन बेगर, मैंने एक भिखारी देखा, नहीं आई सॉ ए बेगर, मैंने भिखारी देखा। आई सॉ वन एलिफेंट, एक्चुअली छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं मोस्टली फिर वही चीज़ें गलतियाँ आगे भी बढ़ाते जाते हैं वो, तो वो गलतियाँ ना हो उसके लिए हमको इनका यूज़ प्रॉपर हमको पता होना चाहिए, कौन सी चीज़ को कहाँ किस तरह से यूज़ करना है। तो वन और एनी के अर्थ में हमको जहाँ वन आता है वो वन नहीं लगाने का, उसकी जगह क्या लगाना है भाई, ठीक है, याद रहेगा। यस इट्स हार्ड टू बीट ए पर्सन, एक व्यक्ति को बीटना बहुत ही मुश्किल है, और मेरे लिए तो बहुत आसान काम है। ओके, ए और एन कैन बी यूज्ड इन द सेंस ऑफ वन और एनी। वन और एनी के सेंस में किसका उपयोग किया जा सकता है भाई? ए और एन में से किसी भी एक का, डिपेंड करेगा कि वो उच्चारण क्या है उसका ध्यान रखना। वो मैं बार बार एक ही चीज़ को ध्यान में ले रहा हूँ, उच्चारण वाली बात, क्योंकि ए और एन वहीं से ही डिफ्रेंशिएट करते हैं। बाकी दोनों के रूल्स देखो सब कॉमनली हो रहे हैं, आ रहे हैं ना? नहीं, कहीं भी आ सकते हैं ए और एन, लेकिन उच्चारण पर डिपेंड करेगा दोनों का डिफरेंस कहाँ है कहाँ नहीं है, बाकी सब कॉमन है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल कौन बताएगा? मैंने बताया आई सॉ ए बैगर, इंस्टेड ऑफ वन बैगर आई विल ए, ठीक है। तो आई सॉ ए बैगर, अब ये बारी वाले क्या बोलते हैं, हमने भी देखा सर, आई सॉ ए बैगर ऑन द रोड। ओके, अब यहाँ पर मैंने ये बैगर यूज किया है, तो वो मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है, हम यहाँ पर वन बैगर बोल देते हैं, कभी कभी एनी बैगर बोल देते हैं, तो उसकी जगह पर हमने क्या यूज किया है? ए बैगर। क्या यूज किया है? बैगर मतलब भिखारी, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है भाई? ए किंग हैड 4 सन्स, हमने बात की कहानी की, याद आ रहा है? किसान और उसके 4 बेटे, छुपा हुआ खजाना। एक दूसरा था एकता ही शक्ति है, किंग हैड 4 सन्स। अब देखो मैंने यहाँ पर दूसरी 2 चीजें ली हैं अलग अलग, मेरे पास 2 कॉमन नाउन है, लेकिन एक कॉमन नाउन के पहले मैंने यूज किया है ए, एक्चुअली वन किंग नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा है? ए किंग। बाकी देखो यहाँ क्या लिखा है? सन्स, तो हमने क्या लिखा? 4। क्या लिखा है? 4। ये प्लूरल है, बहुवचन है, इसके लिए हमने उसके आगे 4 लगा दिया। तो बोलोगे सर इसके आगे, एक के आगे क्यों 1 नहीं लगाया? तो मैं वही तो सिखा रहा हूँ, जहाँ 1 और एनी हो उसकी जगह पर हमको कोई यूज करना हो तो क्या लगा सकते हैं हम? 1 की जगह पर ए को रिप्लेस किया जा सकता है आर्टिकल की हेल्प से, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैंने रूल्स में यही तो सिखाया, ए यूज करना है, लेकिन सेंस क्या होगा? 1 या एनी में से किसी का भी। एक राजा के 4 बेटे थे, तो बच्चों को अगर ऐसे ट्रांसलेट कर दे, एक राजा के 4, तो 1 किंग हैड 4 सन्स, यही बोलेगा ना। हम लोग नॉर्मल इंग्लिश की बात करते हैं, यही बोलेंगे, एक राजा के 4 बेटे थे, एक के लिए 1 और 4 के लिए 4, तो मैंने 4 तो यूज किया है प्लूरल इसके लिए, लेकिन यहाँ क्यों 1 नहीं किया? क्योंकि 1 और एनी के सेंस में मैंने क्या सिखाया है, हम क्या यूज कर रहे हैं? ए और एन को यूज कर रहे हैं। यस और नो? क्लियर है टॉपिक?
अब आगे चलते थोड़ा सा इसका और प्रयोग। अब बेटा कोई भी हम पेशा करते हैं यानी व्यवसाय यूज करते हैं, उन सब के आगे ए और एन में से किसी का उपयोग किया जाता है। ही इज ए टीचर, ही इज एन अकाउंटेंट टीचर, ही इज एन इंग्लिश टीचर, ही इज ए ब्यूटिशियन, ही इज एन एक्टर, होता ही नहीं होता, ही इज ए म्यूजिशियन, और भी बोलना है कोई, ही इज ए डॉक्टर, और कोई भी पेशा, ही इज ए शॉपकीपर। कोई भी व्यवसाय या पेशा हो उसके आगे ए और एन में से कोई ना कोई एक लगेगा, ध नहीं लगेगा। फिर वहाँ बोलो सर ध नहीं लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा बेटा, बिल्कुल नहीं। क्या लगाना है हमको? कोई भी व्यवसाय या पेशे के पहले क्या लगाते हैं? अब व्यवसाय या पेशा तो पता नहीं किस किस को बोलते हैं, नहीं हो तो इसकी लिस्ट आज अपने सेंड कर देंगे, सारे व्यवसाय की लिस्ट एक साथ में कि कौन कौन से व्यवसाय हैं। तुमको कुछ पता हो, कुछ नए नए भी जुड़े। आजकल डिजिटल मार्केटिंग करना भी व्यवसाय बन गया है, डिजिटल हो गया ना आजकल। तो अब कुछ बोलते सर डिजिटल क्या आ गया? सेंटेंस बता रहा हूँ नहीं बेटा, पहले नीचे उसका मेन तो लिख दो, नंबर पॉइंट डाल दो। पॉइंट इसका फुट क्या है, क्या बताया भाई मैंने अभी? यस, ए और एन इज यूज्ड बिफोर ए प्रोफेशन, बिफोर एनी या बिजनेस। लेकिन बिजनेस और पेशा होना चाहिए, बिजनेस का पेशे का नाम नहीं होना चाहिए। नाम यानी कि जैसे कोई डॉक्टर है लेकिन क्लिनिक चलाता है, तो क्लिनिक का नाम लिखोगे तो वहाँ ए और एन नहीं आएगा। क्लिनिक का नाम हो गया तो प्रॉपर नाम हो गई। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सिर्फ प्रोफेशन या तो बिजनेस के नाम की बात कर रहा हूँ। उनका किस तरह का बिजनेस है सिर्फ उसकी, वो आगे क्या लगाते हैं? कोई लगा मैसर्स तो उसके आगे क्या लग जाएगा? ध लग जाएगा। तो यहाँ एग्जाम्पल कौन बोलना चाह रहा था? अभी बोलेंगे बेटा, मैं बता रहा हूँ। He is a teacher. दूसरा, Mr. Sony is a doctor. और भी कोई यूज करना है? मैं दो ही एग्जांपल यहाँ ले रहा हूँ, कोई भी यूज कर सकते हो। बेटा प्रतीक्षा, he is a dentist, ये ऐसा बोलना चाहिए। Mr. पटेल is a dentist, कुछ नहीं बोलना चाहती है। मेरे पापा तो जो बोल रहे हैं, तो मैं क्या यूज करूँ? बोल बेटा, ये माय फादर इज एन इंजीनियर। इंजीनियर क्या है? पेशा तो है, व्यवसाय तो है इंजीनियरिंग का, अभी आंसर तो इंजीनियर। और कोई बोलना चाहेगा कुछ? देखिए वहाँ पर ए एन इंजीनियर आ गया, तो मैं लिख देता हूँ देखो एन वाला भी, नहीं तो फिर बोलोगे सर मेरे पापा का नहीं लिखा। नहीं है? Nidhi's father is an engineer. हो गया? और आगे? और आगे? चलो अब इतना पहले लिख लेते हैं। अभी कुछ चीजें और बाकी हैं, अभी ए और एन का यूज और बाकी है। स्टॉक यहीं रखना है अभी, लेकिन आगे चलेंगे हम।